नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर दें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियोस मिस नहीं करें। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है 27 नक्षत्र हमारे जीवन से लेके जीवन के अंत तक, जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक कैसे जुड़े हुए हैं हमसे, हम उसकी आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जो वैदिक सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसके अंदर जो 27 नक्षत्र हैं या 27 कॉन्स्टेलेशंस हैं, वो आधार हैं किसी भी प्लेनेट को अगर हम एक्यूरेटली जज करना चाहते हैं, किसी भी ग्रह का हम अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो किस नक्षत्र में है, वो आधार है। ना कि 12 राशियां, जिन राशियों में वो प्लेनेट है, हर राशि को 3 नक्षत्र असाइंड हैं। हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। तो अब जब हम शब्द नक्षत्र की बात करते हैं, जब इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ें, इसके 2 भाग करें। नक्स, NAKS, नक्स का मतलब है स्काई, आकाश, और क्षेत्र का मतलब है रीजन, एरिया। तो ये इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये स्काई मैप बन गया, या इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये नक्शा है हमारे आकाश का। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो 12 राशियों को आकाश का नक्शा नहीं मानते थे, वो 27 नक्षत्रों को, हर राशि के 3 नक्षत्रों को वो मान के, हर प्लैनेट्स के जो नक्षत्र हैं उनको मान के चलते थे। तो अब जैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर हम बात करें, बिना नक्षत्रों के जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत एक्यूरेटली नहीं की जा सकती। अगर आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करें या आप एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वो नक्षत्रों के अध्ययन या नक्षत्रों की जानकारी के बिना इनकम्प्लीट होगी, वो पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर ज्योतिष जो है वो वेदों की आंखें हैं, अगर हम ये मान के चलें कि ज्योतिष इज द आई ऑफ वेदास, तो जो नक्षत्र हैं वो ज्योतिष की आंखें हैं। तो ज्योतिष इन नक्षत्रों के थ्रू ही देखा जाना चाहिए, अगर वो उसको आप सही से करना चाहते हैं तो। तो 27 के 27 नक्षत्र हमारी ज़िंदगी के उन पड़ावों को दर्शाते हैं या उनके बारे में बताते हैं, जो जीवन से लेके जीवन के अंत तक, जीवन शुरू से लेके जन्म से लेके जीवन के अंत तक जो-जो स्टेजेस हैं, उनको ये 27 नक्षत्रों से देखा जा सकता है या रिलेट किया जा सकता है, या यूँ कहिए कि इनके हिसाब से हमारा जीवन जो है वो चलता है। अब सबसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र हमारे जीवन के पहले जो कुछ चंद साल हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जो पहला साल है हमारे जीवन का, उसमें हम दूसरों की सपोर्ट से जिंदा रहते हैं। हमें खुद की अपनी कोई अवेयरनेस नहीं होती। हम जब कोई बच्चा पैदा होता है 1 साल का, तो वो बिल्कुल निर्भर है दूसरों के ऊपर, अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो अश्विनी नक्षत्र हमारे जीवन के पहले साल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा नक्षत्र है भरनी। जब हम 1 साल से दूसरे, तीसरे साल में जब हम कदम रखते हैं, तो थोड़े बहुत दाँत आने शुरू हो जाते हैं। हम अपनी जो डाइट है, वो सॉलिड डाइट की तरफ बच्चा बढ़ जाता है। हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम कुछ श अपने से खाना सीखते हैं। हमें जो अ, खाना-पीना है या जो सेंस है, वो हमारी सेंसेस थोड़ी बहुत भरनी नक्षत्र में काम करनी शुरू करती हैं। स्माइल देना, आवाज़ को रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम चलना-फिरना, घूमना-फिरना थोड़ा बहुत ये सीखते हैं। ये कृत्तिका नक्षत्र जो तीसरा नक्षत्र है, उसके अंदर में ये कार्य होता है। हम ये नक्षत्र 4 या 5 साल की उम्र के आस-पास ये एक्टिवेट होगा, आप अगर इसको देखेंगे। तो ये जो लिखना है या हम लिख बच्चे को लिखना सिखाते हैं, डिसिप्लिन और ऐसी चीज़ें, ये सब कृत्तिका नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जो अश्विनी और भरनी के अंदर बच्चा बिल्कुल, या हम
बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं होते, हमें कुछ नहीं पता होता किस तरह से करना है, उस स्टेज को हम कृतिका में आके ब्रेक करते हैं। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। रोहिणी नक्षत्र में हम अपनी ज़िम्मेदारियों को या हम अपने जो आसपास की दुनिया है उसको समझना और देखना शुरू करते हैं। उसके नई-नई चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में हम उस स्टेज में होते हैं। मृगशिरा में हम इधर-उधर भागना, दौड़ना, चीज़ों को देखना, एनर्जी जो है उसको वो लगा के और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आद्रा जो नक्षत्र है मृगशिरा के बाद, उसमें हम चीज़ों को समझना और शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, हमें हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हम अपने माइंड में कैप्चर शुरू करना शुरू करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसमें हमारे इमोशंस हम फ़ील करते हैं। हम अपने परिवार में अपना जो रोल है, अपना जो काम है, जो सोसाइटी में है, यहाँ पे जो एक लड़कपन या बचपन का जो टाइम है जिसमें थोड़ी-सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमें ये पता लगता है कि इमोशनली हम हमारी फैमिली के साथ लिंक में हैं, तो ये पुनर्वसु के अंदर होता है। फिर पुष्य नक्षत्र में हम पूरी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। ये पुष्य नक्षत्र तकरीबन 16 साल की उम्र को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पे हम अ, अपने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आसपास की चीज़ों को प्यार करना या अपनी लाइकिंग्स को फिक्स करना शुरू करते हैं और आगे का जो जीवन है वो बहुत प्रॉमिसिंग या बहुत अच्छा हमें दिखता है जब हम 16 साल की उम्र में होते हैं। फिर जब अश्लेषा नक्षत्र जो पुष्य से अगला नक्षत्र है, वो तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में आता है, जहाँ पे इस दुनिया की जो सच्चाइयाँ हैं वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। हम अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और इस वक़्त हम बिल्कुल नए या अनजान बन के नहीं जीवन बिता सकते। तो हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, अपनी जो लड़ाइयाँ हैं वो आप समझिए वो खुद लड़नी है या अपना जो संघर्ष है वो यहाँ से तकरीबन शुरू होता है। फिर तकरीबन 21 साल की उम्र के आसपास माघा नक्षत्र एक्टिवेट होता है, जहाँ पे हम अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं या हम अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, वो माघा नक्षत्र के इन्फ्लुएंस में होता है। और यहाँ पे हमें अपनी परिवार और अपने जो समाज के बारे में भी हम सचेत हो जाते हैं। और जब एक बार हमने अपनी इंडिविजुअल चीज़ें एस्टेब्लिश कर ली, उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर शादी का सोचते हैं, कुछ लोग शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाने की जो सिस्टम है या कहानी है वो यहाँ पूर्व फाल्गुनी की जो एज है वहाँ पे शुरू होती है। उत्तर फाल्गुनी जब नक्षत्र उसके बाद जो अगला नक्षत्र है, तो हम अपना तब तक अपना जो रोल है सोसाइटी में, अपने परिवार में, वो फिक्स कर लेते हैं कि ये काम मैं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा या अपनी जो सोशल इंडिविजुअलिटी है, समाज में जो हमारा रुतबा है, उस चीज़ को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के टाइम पे देखा जाता है, जो माघा के अंदर पर्सनल इंडिविजुअलिटी बनाई थी, पर्सनल चीज़ें थी या मैंने अपने आप को खोजा था, अब हम समाज के हिसाब से समाज में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को। फिर उत्तर फाल्गुनी के बाद हस्ता नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र में हम दुनिया की ज़िम्मेदारियाँ या उनके अ, चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे थोड़ी चतुराई चाहिए, जहाँ पे एक चालाकी, चुस्ती चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम प्लान्स बनाते हैं, यहाँ इस ऐज में हस्ता के अंदर जो ऐज है, वहाँ पे अपनी प्लानिंग होती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स शुरू करने का सिस्टम बनता है। चित्रा नक्षत्र जो हस्ता का अगला नक्षत्र है, वहाँ पे हम अपने काम को पूरा करने के लिए जो प्लान्स बनाए थे, हस्ता में उनको पूरा करने के लिए काम करते हैं। एक्चुअल जो वर्किंग है, वो चित्रा में स्टार्ट होती है। और स्वाति नक्षत्र जो चित्रा से अगला नक्षत्र है, उसमें हम जो हमने क्रिएट किया है, हस्ता में प्लानिंग की, चित्रा में उसको बनाया, उसको बेचना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपना बिज़नेस या अपने आप को, अपनी सर्विसेज़ को, जो हमारी क्रिएशंस हैं, जो मेरे पास हुनर है, जो चीज़ मैं करता हूँ, उसको
सेल करते हैं, बेचते हैं। और जब बिजनेस से पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, फिर सवाल आता है कि कुछ और किया जाए। फिर हम जो विशाखा नक्षत्र का इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में आता है, तो उससे हम और चाहिए कि अब पैसा कमा लिया, अब ये कर लिया, अब कुछ और देखा जाए। तो फिर अनुराधा नक्षत्र में हम अपने ज्ञान, धर्म, इन सब चीजों के ऊपर, नेचर की फंक्शनैलिटी के ऊपर, वहां पे हमारा ध्यान जाता है। और अनुराधा नक्षत्र में जो विशाखा में सोच पैदा होती है कि कुछ और भी तो होगा, मकसद कुछ और होगा, वो अनुराधा में मिलता है या समझ में आता है। और फिर ये सब जब हो जाता है, तो फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में हम अपनी एक छवि बनाते हैं समाज में, एक रिस्पेक्टेड फिगर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी एल्डर फिगर के रूप में उभर के आते हैं। और यहाँ पे सेंस ऑफ प्राइड और सुप्योरिटी आ जाती है कि अब मैंने ये कर लिया, ये हो गया। फिर मूला नक्षत्र जब आता है, जो भी हमारी धारणाएं बनी होती हैं, उसको वो खत्म करता है, उसको क्रश करता है, उसको तोड़ता है। और ये वो समय होता है जो हमें हमारे लाइफ में बदलाव लेके आता है। जो इंडिविजुअलिटी या चीजें हमें लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ आता है, वो मूला के अंदर वो चीजें खत्म होनी शुरू होती है या उसको वो कम कर देता है। फिर पूर्वाषाढ़ा की स्टेज आती है, जहाँ पे हम जो बदलाव आए हैं या मूला के टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंजेस आए हैं, उसको हम अपनी लाइफ में और अपने जो नॉलेज है, अपनी विज़डम है, उसको हम दुनिया के साथ शेयर करते हैं। तो उत्तराषाढ़ा, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा जब नक्षत्र आता है हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमें लार्जर पिक्चर की तरफ लेके चलता है। हम अपने खुद के पर्सनल सेल्फ से उठ के समाज एज अ होल, देश एज अ होल या कंट्री एज अ होल, तो कलेक्टिव जो जिम्मेदारी है, पर्पसेस हैं, जो काम है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। और जब ये सब हो जाता है, तो श्रवणा जो है वो हमें, श्रवणा नक्षत्र हमें ये सृष्टि, यूनिवर्स और इनकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी तरफ हमारा ध्यान लेके जाता है, बढ़ाता है। और जो हमें श्रवणा में सीखने को, देखने को मिलता है, वो उसको फाइन ट्यून किया जाता है धनिष्ठा में। और यहाँ पे जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो फुलफिलमेंट है, वो सभी स्तर पे, वो मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल, ये सब चीजें यहाँ पे अबंडेंस में अवेलेबल होती हैं। ज्यादातर धनिष्ठा नक्षत्र जब होता है, जब ये सब कुछ एंजॉय कर लेता है व्यक्ति, तो फिर शतभिषा नक्षत्र में उसको फिर से फीलिंग आती है कि अब कुछ और भी होगा। तो उसके कि क्या जीवन इतना ही है कि पैसा कमा लिया, वेल्थ कमा ली, नॉलेज आ गई, विजडम आ गई, तो और मकसद, जीने का मकसद, जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए शतभिषा नक्षत्र में फिर से एक कशिश शुरू होती है, एक चीज शुरू होती है। और पूर्व भाद्रा में वो जो सारी चीजें हैं, जिसमें हम पश्चाताप है, सैक्रिफाइस है, मटेरियल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल पे, और हम नॉलेज अपनी जो है वो अल्टीमेट नॉलेज की तरफ बढ़ाते हैं कि मुझे इस सृष्टि के जो चीजें हैं उनका ज्ञान हो। फिर जो सही रास्ता है, जो उत्तर भाद्रपद में हमें रास्ता सही मिलता है, सही विजडम, नॉलेज मिलती है, शांति, जो मन की शांति है वो मिलती है। यहाँ पे एक जो बीच का रास्ता मिलता है हमें कि मटेरियल वर्ल्ड और जो ध्यान कर्म है या भगवान की तरफ, जो भक्ति की तरफ ध्यान है, वो इस उत्तर भाद्रपद में हमें मिलता है। और फिर फाइनली जो हमारा लास्ट नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र, जिसका जो रेवती है, उसके अंदर हम अपनी ये जो सांसारिक यात्रा है, ये सब चीजों को भगवान में या इस यूनिवर्स में या पंच तत्व में दोबारा से विलीन हो जाती है। तो आप देखिए दोस्तों कि ये जो 27 के 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक काम करते हैं या काम में आते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है
कि इन प्रोसेसेस से, इन सब चीजों से, स्टेजेस से हम निकल के जाएंगे। आज की जो स्पीड वाली जिंदगी है, जो तेजी वाली जिंदगी है, उसमें कई लोग इसी हिसाब से जिएंगे, कई इस हिसाब से नहीं जिएंगे। किसी को मौका मिलेगा, किसी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है, एक इन 27 नक्षत्रों के हिसाब से अगर हम जीवन से लेके जीवन के अंत तक की देखें तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो ये 27 नक्षत्र आंखें हैं ज्योतिष की, इनकी इन सिग्निफिकेशंस को, इनमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं, इनमें इन इन नक्षत्रों में जो ग्रह होंगे, वो ग्रह हमारी कुंडली में क्या लेके बैठे हैं, इन सब चीजों को जब तक हम डीपली एनालाइज नहीं करते, तब तक एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन करना, हमारे कौन से प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट देंगे, कौन से प्लैनेट हमें काम की तरफ लेके जाएंगे, कौन से प्लैनेट हमारी गुड हेल्थ देंगे, कौन से प्लैनेट हमें भगवान की भक्ति देंगे, ये सब चीजें हम नक्षत्रों को की गणना किए बिना या नक्षत्रों को जाने बिना नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। 27 के 27 नक्षत्र जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, 9 ग्रह हैं, उनके जो 3-3 नक्षत्र हर प्लेनेट को मिले हैं, वो किस तरह काम करते हैं हमारे जीवन में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और रेलेवेंस है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप वो जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। थैंक यू वेरी मच।